उसके आदमी भी बहुत सहयोग दिया है। उसके साथ सचिवालय में छोड़ने जाता था, समीक्षा अधिकारी थी इससे पहले। आलोक ने बहुत उसकी मदद किया है। 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं। जो भी पेपर दे के आती थी वो मेरा पैर छूती थी। सारे अपने पत्नियों के घर बुला रहे हैं इतनी से बात के लिए। सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा तो नोटबंदी की नहीं हुई थी जितनी ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की लव स्टोरी को लेकर हो रही है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि आलोक मौर्य जो कि सफाई कर्मचारी हैं, बताया जाता है कि उन्होंने मेहनत और मजदूरी करके ज्योति मौर्य को एसडीएम के पद तक पहुंचाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आंटी जी मौजूद हैं। आंटी जी, आपसे जानना चाहेंगे, पढ़ाई के दौरान ज्योति आपके घर में रहती थी? हाँ, बहुत करती थी पढ़ाई। तो 3 बजे मैं जाके उसको जगाती थी पढ़ने के लिए, तो कहती हाँ आंटी उठ गए हैं, इतना वो करती थी। अब पढ़ने में ठीक थी। उसके आदमी भी बहुत सहयोग दिया है। उसके साथ सचिवालय में छोड़ने जाता था, समीक्षा अधिकारी थी इससे पहले। फिर एसडीएम को उसका मिल गया। हमारे साथ खाना भी खाई है, साथ में हम लोग रहते थे, रात में भी बैठते थे, हमारे घर रहती थी वो। तब मुझे भी बहुत खुशी होती थी। जो भी पेपर दे के आती थी वो मेरा पैर छूती थी और कहती थी कि आंटी ठीक करके आएंगे। वो ठीक करके आती थी, सब में पास हो करके आती थी। तो उस समय कभी लगा कि ज्योति ऐसा करेगी? नहीं, ऐसा नहीं लगा। बहुत गरीब परिवार से थी ज्योति। आलोक ने बहुत उसकी मदद किया है, इतना तो शायद कोई कर सके। लेकिन यही कहूँगी कि ज्योति ऐसा ना करो। सारे अपने पत्नियों के घर बुला रहे हैं इतनी से बात के लिए, तो अपने के ठीक कर लो। आंटी, एक वाक्या आपने हमसे कुछ दिन पहले बताया था कि वो वाक्या था कि एक बार वो जो इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी, लेकिन उनका प्रेस नहीं खराब, आपका प्रेस खराब हो गया था। वो क्या था? वो मेरा प्रेस खराब था। मैंने कहा कि ये लोटा है, थोड़ा गैस पर गर्म करो और उसे प्रेस कर लो। सूती साड़ी थी, उस दिन साड़ी पहन के जाना था उससे, तो वो वही तर करके गई। आज अच्छा करके आई, तभी भी पैर छुई मेरी कि आंटी आपने बहुत सहयोग करी है मेरे को, मैंने पास हूँ। हमने कहा चलो। उस दिन मैंने अपने घर में खाना खिलाया, घर में तो रहते ही थे। आंटी, तो उस दिन वो कहाँ इंटरव्यू देने जा रही थी या अपनी क्लासेस के लिए जा रही थी? इंटरव्यू देने जा रही थी। साड़ी सूती पहन के जाना होता था उस दिन इंटरव्यू। कितने दिन तक आपके घर में रही जो? अरे हमको लगा था कि 1-1.5 साल से ऊपर ही रही। हाँ, हम लोग साथ ही रहते थे। वो अपने कमरे। जब से वो एसडीएम बनी हैं उसके बाद सबसे आपके मकान को खाली करके गई हैं यहाँ से, तब से आपको याद की, एक बार फोन किया या आपने कभी संपर्क में? हम करते थे जी। तो वो बुलाती थी, इलाहाबाद थी, तो करें आंटी आ जाओ यहाँ, हम नहला देंगे, घुमा देंगे। तो मैंने कहा यहाँ से टाइम ही नहीं मिल रहा। कैसे कभी टाइम मिलेगा तो आएंगे। सांवली में थी तभी बात हुई उनसे, हमसे हम करते थे उनसे फोन। हमने कहा हमारा गाजीपुर का रहने वाली है, कभी उधर चलो, हम अपने घर ले चलेंगे वहाँ भी। तो करी ठीक है, होएगा तो चलेंगे वहाँ भी। इस बीच आंटी, इस बीच कोई, जब से ये सोशल मीडिया पे बड़ा मामला हुआ है, इसके बावजूद आपसे कोई संपर्क, कोई बातचीत? मैंने किया लेकिन उनका फोन बंद पड़ा। हाँ, अच्छा। हाँ। यानी उनका सेलफोन नंबर बन जा रहा है? हाँ, बन जा। आलोक की बात की जाए तो लोग आलोक के साथ बहुत सहानुभूति जता रहे हैं। आलोक का नेचर कैसा था? बहुत अच्छा था। वो भी उसको बहुत चाहता था जी। हाँ, उसको वहीं तक छोड़ने आता था, फिर बाद में आके खाना बना के उसको ले जाता था। ये बताता था कौन सा नंबर पर आ रही है सचिवालय गेट पर, तो ले के पहुँचा लाता था। हाँ, मैं तो देखती थी यहाँ छोड़ने भी साथ साथ चला जाता था। अच्छा, एक बात और मेरे उन पतियों को क्या संदेश देंगे जो अपनी पत्नियों को वापस? पतियों के यही संदेश देंगे कि हिम्मत करे, वो टाइम आएगा। हाँ, अगर पढ़ाई ना छोड़ावे, वो टाइम आएगा, फिर से आएगा। ज्योति अपने पति को अपना लेगी और सही से फिर अपने घर में रहने लगेगी। संदीप जी भी कोई सवाल कर रहे थे? एक मेरे सवाल एक जहन में आ रहा था कि जैसे जब वो पति पत्नी साथ में रहा करते थे, यहाँ पे आपके घर पे रहते थे, तो कभी आपस में कोई टकराव, कोई ऐसी बातचीत जो कभी, क्योंकि आप लोग साथ में रहती थी, तो कोई बीच में कोई आवाज आती थी? नहीं, कोई ऐसा आवाज नहीं आता। तब बहुत अच्छे से रहते थे। अब बहुत मानता था आलोक तक। जरा सा उसकी तबीयत खराब हुई, उसका एक्सरा कराया। मैंने कहा काहे एक्सरा करा रहे हो? अगर नहीं, इसको ज्योति के देख लें कि तबीयत कैसी है, कुछ पीलिया उलिया टाइप का हो गई थी उसका। अच्छा। तो भी ठीक थी। यानी कि एक पति पत्नी की तरह जैसे लोग रहते हैं वैसे ही परिवार चल रहा था। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं तो आज तक कहती हूँ कि बहुत अच्छे वो रहते थे यहाँ, बहुत अच्छे से खाना भी साथ में खाते थे। और क्या बताएं, इतनी गरीबी से उठे, अब अच्छे से हो जाए फिर से आपस। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे। हाँ, हंसी खुशी उनके बच्चे हैं। आई थी, मेरे यहाँ भी आई थी।
बच्ची इतनी बड़ी बड़ी हो गई थी उनकी मम्मी के साथ। एक सवाल और है कि एसडीएम बनने के बाद, जब से वो एसडीएम बनी है ज्योति मुर्या, उसके बाद आपसे आई हैं यहाँ पे? हाँ आई हैं। अच्छा, आई हैं। यहाँ मीटिंग वीटिंग थी तो मेरे घर आती थी। हाँ आती थी। फिर मैं चली गई थी बंगलोर कुछ दिन के लिए, तो फिर इसके बाद संपर्क थोड़ा वहीं से हम बात करते थे उससे। अच्छा, हाँ वहीं से फ़ोन पर बात करते थे। अच्छा आंटी, एक सवाल और है कि कहा जाता है कि आपका मकान जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत लकी है। हाँ 2 लोग निकल गए हैं यहाँ से, अब तीसरा एक और है एक मकान में। अच्छा, हाँ उस कमरे में 2 लोग मतलब यहाँ से पीसीएस बन के गए? हाँ 2 लोग गए हैं। एक अभिषेक गया, एक अभिषेक गया है, एक ज्योति मौर्या गई है। 2 लोग गए हैं, तीसरे संजीव सिन्हा है यहाँ। कुछ ऐसी बातें जो ज्योति मौर्या और आप लोगों के साथ खास हुआ करती होंगी साथ में हाँ अगर? वो रिजल्ट जो आया पीसीएस की, तो मैंने खाना बनाया था। तो ऐसे वो दोनों जना बैठे रहे, आलोक और ज्योति मौर्या, ऐसे हम दोनों जना बैठे, हम ही अकेले रहते थे। बच्चे तो हमारे पढ़ने बाहर गए थे। तो हमने खाना बनाया, तो दोनों के साथ बुलाया, हम लोग चारों जना खाना खाए। तो आलोक ओकरा पीठ पर से थपथपाया जब उसका रिजल्ट आया, तो बड़ा खुश था वो भी, हम लोग भी बहुत खुश थे। हमें तो लग रहा था कि हमारे ही बेटी है, लेकिन हमारी ही बेटी से अधिका थी, क्योंकि उससे भी मैं बहुत कम रेंट लेते थे, क्योंकि गरीब थी। नीलेश, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को एक बार उस मकान की तस्वीर भी दिखाई जाए कि जहाँ पे ज्योति मौर्या रहा करती थी। तो सहयोगी बीरेन से कहूँगा कि ये दिखाएं, ये वो लकी मकान है जहाँ से कई पीसीएस ऑफिसर बन के निकले हैं। ज्योति मौर्या की अगर हम बात करें तो गरीबी के दिनों में इसी मकान में रहकर उन्होंने पढ़ाई की है। और बात करें तो जो मकान की मालकिन है उनसे हमने अभी बात की है, उन्होंने बताया है कि आलोक मौर्या उस समय ज्योति को कितना ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब ज्योति बीमार होती थी तो आनन फानन में डॉक्टर के पास ले जाते थे, और ज्योति को छोड़ने तक की व्यवस्था आलोक देखते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे। हालांकि जो मकान मालकिन है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने उस दौरान के तमाम किस्से साझा किए कि ज्योति को इंटरव्यू देने जाना था, प्रेस खराब था, तो उस समय लोटे को गैस पर रखकर गर्म किया गया, उसके बाद उस लोटे से कपड़े को प्रेस करके ज्योति निकली थी। तो ये वही मकान है, यहाँ से अभी तक 3 अधिकारी बनकर निकले हैं। 4था अधिकारी बनने की तैयारी उसी कमरे में रहकर कर रहा है जिसमें ज्योति रहा करती थी। तो ये बड़ा सवाल लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर गरीबी के दिनों को जब देखा जाए तो उस समय ज्योति और आलोक ने एक साथ में रहकर उन तमाम बंदिशों को पार किया जो आम इंसान पार नहीं कर पाता है। लेकिन अगर हम इस जगह की बात करें तो हजरतगंज का सबसे रिहायशी इलाका माना जाता है, जहां पर ज्योति रहकर पढ़ाई करती थी। और मकान मालकिन ने जिस तरीके से ज्योति के ज़माने के किस्से साझा किए, किस तरीके से उनसे बात होती थी, हालांकि एसडीएम बनने के बाद भी लगातार इनकी बात होती रही। एक बार किसी काम के लिए ज्योति लखनऊ आई थी तो वापस उसी कमरे को देखने आई थी जहाँ वो रहा करती थी। तो तमाम सवाल है कि एकाएक ऐसा क्या परिवर्तन हुआ कि ज्योति अपने पति से धोखेबाजी करने लगी, अपने बच्चों से दगेबाजी करने लगी और एक होमगार्ड कमांडेंट के प्यार में ऐसा पड़ी कि उनको ना अपने घर की सुध है, ना बच्चों की सुध है, ना पति की सुध है। हालांकि ये जो विषय है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग रील्स बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को वापस अपने घरों में बुला लिया। उनका कहना है कि कहीं अगर उनकी पत्नी पढ़ लिख कर अधिकारी बन गई तो ज्योति मौर्या जैसा हश्र वो भी ना करने लग जाए। लोगों के मन में ये डर सा पैदा हो गया है। लेकिन मकान मालकिन जहाँ ज्योति रहा करती थी, उनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया है, अनुरोध भी किया है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। हर लड़की, हर औरत ऐसी नहीं होती कि ज्योति जैसे कदम उठाएगी। हालांकि पढ़ाई के दौरान जब ज्योति से बातचीत मकान मालकिन की होती थी तो उस समय बताया गया कि ज्योति काफ़ी शालीनता के साथ रहती थी। वो हमेशा कहती थी कि वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत और मजदूरी करके आलोक उनको पढ़ा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जब वो अधिकारी बनेंगी तब भी उन्हीं के साथ रहेंगे। लेकिन समय बदला, 2010 में शादी आलोक और ज्योति की होती है और 2023 आते आते दोनों में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि अब ये पूरे देश में मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश सरकार ज्योति मौर्या के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है, क्योंकि उस समय 2015 से अगर हम अभी तक के समय काल को देखें तो 8 साल का समय गुजर गया है। इस दौरान ज्योति ने अपने आय से अधिक संपत्ति का भी निर्माण किया है, करोड़ों की लागत वाली कोठी बनाई है और बैंक बैलेंस भी है। उसके साथ साथ उस वर्दीधारी मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट के ऊपर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार को
उजाड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, मनीष दुबे के ऊपर और कई होमगार्ड महिला जवानों ने भी सवालिया निशान खड़े किए हैं कि आखिर कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि इन्होंने कई होमगार्ड महिला जवानों के परिवारों को भी ठेस पहुंचाई है। तो ऐसी ही रोचक और तथ्यपरक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें हर एक पहलू, ज्योति से जुड़ा हुआ, आलोक मौर्य से जुड़ा हुआ, मनीष दुबे से जुड़ा हुआ। आने वाले समय में हम कुछ और ऐसी स्टोरी आपके सामने लाएंगे जो काफ़ी चौंकाने वाली होंगी, जो ज्योति मौर्य के चेहरे से पर्दा हटाने वाली होंगी, जो मनीष दुबे को बेनकाब करने वाले होंगी। तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐसे देखते रहें और आगे लगातार जारी रखें।